हरे कृष्णा दंडों भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 35 और 36 के बारे में हम विचार करेंगे। ओम अज्ञान दिविरांधश ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासरि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्लोक संख्या 33 में भगवान कहते हैं भयादणादुपरतम मन संते महारथा ईशा च तम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुमको तुच्छ मानेंगे। अब भयादणादु प्रथम मत्स्यन्ते त्वाम महारथा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अर्जुन से कह रहे भगवान कि तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना कल्याण करने के लिए ही युद्ध से उपरत हुआ, परंतु अगर ऐसी ही बात होती और युद्धों को तो पाप समझता तो पहले ही एकांत में रहकर भजन स्मरण करता और तेरी बुद्धि युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं होती। वो तैयार हो गया ना युद्ध के लिए, परंतु तू एकांत में न रहकर युद्ध में प्रवृत्त हुआ है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त हुआ तो बड़े बड़े महारथी लोग ऐसे मानेंगे कि युद्ध में मारे जाने के भय से ही अर्जुन युद्ध से विमुख हुआ है। अगर वह धर्म का विचार करता तो युद्ध से निवृत्त नहीं होता, वो कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः वह मरने के भय से ही युद्ध से निवृत्त हो रहा है, ऐसा महारथी सोचेंगे। अगली लाइन है कि येषांच त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं, जिनकी दृष्टि में अर्जुन महान हो चुका है, अर्थात उनके मन में एक विश्वास है कि युद्ध करने में नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक देवी देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त हुआ या निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता, तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तू उनकी दृष्टि में गिर जाएगा, ऐसा भगवान अर्जुन को बोलते हैं। श्लोक संख्या 36 में कहा गया अवाच वादाच भून वदिन संति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ ततो दुखम तरोनुकिम। तेरे शत्रु लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए न कहने योग्य बातें भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की बात क्या होगी? अवाच वादाश्च निंदत सामर्थ्यम, यानी अहित नाम का शत्रु है, अहित करने वाला का है। तेरे जो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण आदि शत्रु है, तेरे बैर न रखने पर भी वे स्वयं तेरे साथ बैर रखकर तेरा अहित करने वाले हैं। वे तेरी सामर्थ्य को जानते हैं कि वह बड़ा शूरवीर है अर्जुन, ऐसा जानते हो भी वे तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे कि वह तो डरपोक है, कायर है। देखो, इस युद्ध के मौके पर ही गया न अलग, क्या यह हमारे सामने टिक सकता है? क्या यह हमारे साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुखी करने के लिए, तेरे भीतर जलन पैदा करने के लिए न जाने कितने कितने न कहने लायक वचन कहेंगे। उनके वचनों को तू कैसे सहेगा? अगला वाक्य आता है ततो दुख तरम किम, इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा? क्योंकि
यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सहन नहीं कर सकता और अपनी योग्यता से, अपनी शूरता से अधिक काम करके मर मिटता है। ऐसे ही जब शत्रुओं द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा, तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध में कूद जाएगा। तेरे से युद्ध किए बिना नहीं रहा जाएगा, क्योंकि तू क्षत्रिय है। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी निंदा होगी, कितने लोग भर्त्सना करेंगे। उस निंदा को तू कैसे सहेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को हर तरह से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बाद में वह कन्विंस हो जाएगा और युद्ध के लिए तैयार हो जाएगा। हरे कृष्ण।